Assalamualaikum स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैरिट टू एक्सेल इजी लर्निंग। मैरिट टू एक्सेल इजी लर्निंग में खुश आमदीद। आज हम आपके मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 11 फंडामेंटल ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे। ज्योमेट्री की कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आपको एक्सरसाइज नंबर 11.1 में सिखाए जाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 देखें। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एंड इलस्ट्रेट बाय ड्राइंग फिगर्स। इन टर्म्स को हमने डिफाइन भी करना है और डायग्राम भी बनाने हैं। नंबर 1, लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद एंड्स पॉइंट्स एट बोथ एंड्स। दैट मीन्स एक ऐसी लाइन जिसके दोनों एंड पॉइंट्स मौजूद हों लाइन सेगमेंट कहलाती है। जैसे लाइन ड्रॉ की गई है, इसका एंड पॉइंट ए है और सेकंड एंड पॉइंट बी है, तो दैट मीन्स कि ये ए से शुरू होती है और बी पर खत्म होती है, तो ये दोनों इसके एंड पॉइंट्स हैं। अगर सेंटर में हम 0 रखें तो ये ए तक ए का एंड पॉइंट है और ये बी तक बी का एंड पॉइंट है। दैट मीन्स कि ये एक लाइन सेगमेंट है जिसके दोनों कॉर्नर्स पर एंड पॉइंट्स मौजूद हैं। पार्ट 2, रे। A ray has an end point at one end and an arrow at the other end to show that it starts from one point and then goes on forever in one direction. रे के एक कॉर्नर पर एंड पॉइंट होता है लेकिन दूसरे कॉर्नर पर एंड पॉइंट नहीं होता। जैसे ये एरो का साइन है तो एरो का साइन ये बढ़ता जा रहा है, तो दैट मीन्स के ए से लाइन शुरू हो रही है और अनलिमिटेडली ये चल रही है, तो ऐसी लाइन को हम रे कहते हैं। नंबर 3, अपोजिट रेज। अपोजिट रेज आर टू रेज दैट बोथ स्टार्ट फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट एंड गो ऑफ इन एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन। जैसे ये एक लाइन ड्रॉ की गई है, ये लाइन ए से शुरू हो रही है और अपोजिट पॉइंट दोनों तरफ बढ़ रही है, जैसे ए से बी की तरफ और ए से सी की तरफ। अपोजिट पॉइंट में दोनों तरफ अनलिमिटेडली ये बढ़ रही है, तो ये अपोजिट रेज हैं। Number 4, convex sets. A set of points in a plane is said to be convex if for any of its points A and B, the line segment AB is contained in the set. For example, lines, rays, line segments and planes are convex set. Given diagram में देखिए एक लाइन हमारे पास ये मौजूद है, दूसरी ये मौजूद है, तीसरी ये है, एक ये है, एक ये है, और इनके दरमियान में पॉइंट A B लाई कर रहे हैं, तो दैट कॉल्ड कन्वेक्स सेट। लाइंस, रेस या लाइन सेगमेंट के दरमियान ए बी अगर लाई कर रहा है तो ये एक कन्वेक्स सेट है। नंबर 5, हाफ प्लेन एंड इट्स एज। ईच ऑफ टू कन्वेक्स सेट्स इज कॉल्ड अ हाफ प्लेन एंड द लाइन इज कॉल्ड द एज। एक कन्वेक्स सेट ये है, दूसरा कन्वेक्स सेट ये है। दोनों के सेंटर में देखें एक लाइन ड्रॉ की गई है एच। ये लाइन इन दोनों को दो पार्ट्स में चेंज करती है, जिसे हम कहते हैं हाफ प्लेन, एंड इस लाइन को एज कहा जाता है। नंबर 6, एंगल। एन एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कॉलिनियर रेज हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स एंड द रेज कॉन्स्टिट्यूटिंग द एंगल आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल। इट इज डिनोटेड बाय साइन एंगल। ये एंगल की साइन है। कोई भी दो एजेस जहां पर मिलती हैं तो हमेशा ध्यान में रखिए एक एंगल बनता है। ये किसी भी तरह से दो लाइंस एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करती हैं एक एंगल बनता है। नंबर 7, राइट एंगल। इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इक्वल इन मेजर देन द ईच ऑफ देम इज कॉल्ड अ राइट एंगल। अगर दो सप्लीमेंट्री एंगल मेजरमेंट में बराबर हों, सेम हों, इक्वल हों, तो उन्हें हम राइट एंगल कहते हैं। जैसे सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री है, तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो दैट मीन्स कि 90 डिग्री इज अ राइट एंगल, और 90 डिग्री के एंगल को इस तरह शो किया जाता है। नंबर 8, परपेंडिकुलर्स। Two lines are said to be perpendiculars on each other if they form a right angle. It is denoted by the sign. ये परपेंडिकुलर की साइन है। कोई सी भी दो लाइन्स जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें लेकिन राइट एंगल भी फॉर्म करती हों, तो दैट आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन्स। नंबर 9, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। टू एंगल्स विद द सेम मेजरमेंट आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। ये कॉन्ग्रुएंट की साइन है, कॉन्ग्रुएंट को हम इससे डिनोट करते हैं।
कोई से भी दो एंगल्स अगर मेजरमेंट में सेम हैं तो दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल हैं। जैसे मेजरमेंट एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट एंगल PQR। अगर ये एंगल 70 डिग्री का है तो दैट मीन्स कि ये एंगल भी 70 डिग्री का है। इन सच केस दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट एंगल। नंबर 10, vertically opposite angles. The angles whose arms from two pair of opposite rays are called vertical opposite angle. एंगल्स का ऐसा पेयर जो वर्टिकली एक दूसरे के ऑपोजिट हो, जैसे फिगर में दिखाया गया है। एक एंगल हमारे पास ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। अगर हम इनके नाम रखें 1, 2, 3 एंड 4 तो वर्टिकली अपोजिट एंगल 1 अपोजिट होगा एंगल 3 के और 2 अपोजिट होगा एंगल 4 के। These are called vertically opposite angles. Question number 2. Differentiate between the following terms and illustrate through the figures. हमें differences लिखने हैं और डायग्राम बना के differences शो भी करने हैं। Number 1 is interior and exterior of an angle. दो कॉलम बनाएंगे। नंबर 1 में आप लिखेंगे इंटीरियर ऑफ एंगल, नंबर 2 में लिखेंगे एक्सटीरियर ऑफ एंगल। Interior of angle, we have two rays AC and BC intersect at point A, so we get an angle BAC. Take a point P which is same side of AB, so that the set of all the points of the plane which lies inside the angle is called interior angle. हमने एक एंगल लिया A, B and C और इसके इन साइड में अगर हम पॉइंट P रखते हैं तो दैट इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ एंगल। नंबर 2, वी हैव टू रेज AB एंड AC इंटरसेक्ट एट पॉइंट A. टेक द पॉइंट RQ एंड S which are outside the angle BAC. The set of all the points of plane which neither from the interior of angle not the point if angle is called exterior angle. अब हम एक एंगल बनाएंगे A, B एंड C जो AC एंड AB रेस पर एक एंगल बनाएंगे और आउटसाइड द एंगल हमने एक पॉइंट Q लिया, एक पॉइंट R लिया और एक पॉइंट S लिया। अब देखिए ये तीनों पॉइंट्स आउटसाइड द एंगल हैं, ये तीनों पॉइंट्स एक्सटीरियर ऑफ एंगल कहलाएंगे। डिफरेंस बिटवीन कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। The points that lie on same line are said to be the collinear points. ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर लाई कर रहे हों कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। जैसे एक ही लाइन यहाँ मौजूद है और इसमें A, B एंड C लाई कर रहे हैं तो A, B, C are collinear points. Non-collinear points. The points that do not lie on the same line are called non-collinear points. जैसे A, B एक लाइन है, A और B इस लाइन पर कोलिनियर पॉइंट्स हैं लेकिन D एंड C आउटसाइड द लाइन है, लिहाजा ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। बिटवीन एंड बियॉन्ड, इफ वी हैव एनी 3 पॉइंट्स A, B एंड C लाई ऑन अ सेम लाइन such that measurement line AB plus measurement line BC, then we can say that B is between the A and C. बिटवीन द पॉइंट, अगर एक लाइन आपने ड्रॉ की और सेंटर में एक पॉइंट आपने बी रखा, इस लाइन की एक साइड पे पॉइंट सी है और दूसरी साइड पे पॉइंट ए है, तो ए और सी का जो सेंटर का पॉइंट है वो बी कहलाएगा, लिहाजा बिटवीन पॉइंट बी है यहाँ। बियॉन्ड, इफ वी हैव एनी 3 पॉइंट्स ए, बी एंड सी लाई ऑन अ सेम लाइन सच दैट मेजरमेंट लाइन ए सी इज इक्वल टू मेजरमेंट line AB plus measurement line BC, then we can say that C is said to be beyond the point B and line AC. अगर A से लेके C तक का जो मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट AB को एंड BC को प्लस करने से इक्वल आता है तो दैट मीन्स के B बियॉन्ड द पॉइंट है। AB प्लस BC, ये दोनों डिस्टेंस अगर हम काउंट करें तो A से लेके C तक का डिस्टेंस अगर दोनों इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं कि B इज द बियॉन्ड द पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग। डिडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग से क्या मुराद है।
आंसर देखिए, इन दिस मेथड ऑफ मेजरिंग वी डिड्यूस पर्टिकुलर रिजल्ट्स फ्रॉम जनरल रिजल्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, वी नो दैट ऑल मेन आर मॉर्टल। हमें पता है कि तमाम इंसान फानी हैं। फ्रॉम दिस फैक्ट वी मे डिड्यूस रिजल्ट्स अबाउट पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स सच एज अमजद इज अ मैन सो ही इज मॉर्टल। ऑल मेन आर मॉर्टल, तमाम इंसान फानी है, यानी तमाम इंसानों ने खत्म होना है। इससे हम ये रिजल्ट ले सकते हैं कि अमजद एक इंसान है, अमजद ने भी फना होना है। तो ये तमाम इंसानों के लिए बोला गया है, तो इससे हम रिजल्ट ले सकते हैं कि कोई भी इंसान फानी है और उसने खत्म होना है। सिमिलरली वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। इसी तरह हम जानते हैं कि ट्राइंगल के तमाम एंगल्स का मजमूआ 180 डिग्री के इक्वल होता है। So we can deduce result about a triangle such that in triangle ABC measurement A plus measurement B plus measurement C is equal to 180 degree। तो हम ये रिजल्ट डिड्यूस कर सकते हैं। एक ट्राइंगल बनाते हैं A, B and C, ABC एंगल्स हैं। तो अगर हम एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C करते हैं तो ये इक्वल होगा 180 डिग्री के, बिकॉज sum of all angles of a triangle is equal to 180 degree. This method is called deductive method of reasoning. Question number 4. Enumerate the 4 characteristics of deductive subject such that geometry. आंसर आपकी बुक के पेज नंबर 275 एंड 276 पर मौजूद है, वहां से देखकर आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 5. What are the fundamental agreements? फंडामेंटल एग्रीमेंट्स भी पेज नंबर 276 पर लिखे हुए हैं, वहां से आप देखकर कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7. If a point C lies between the point A and B, then prove that part number 1 measurement line AB greater than measurement AC, part B measurement line BC less than measurement line AB. Number 1 measurement line AB greater than measurement line AC. कंसिडर 3 पॉइंट्स A, B एंड C सच दैट, इस तरह आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है और 3 पॉइंट्स आपने कंसिडर करने हैं A, B एंड C। नंबर 1, देयर आर ऑल कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स है क्योंकि एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। नंबर 2, द पॉइंट C इज लाइज बिटवीन AB, देन फ्रॉम फिगर मेजरमेंट लाइन AB इज इक्वल टू मेजरमेंट लाइन AC प्लस मेजरमेंट लाइन CB। अब देखें, क्योंकि पॉइंट C लाइन के बिटवीन है, लिहाजा A से लेके B तक का डिस्टेंस यानी AB इक्वल होगा AC प्लस CB। दोनों डिस्टेंस को अगर हम ऐड करते हैं तो AB डिस्टेंस के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं AC प्लस BC या CB, so that the value of AC with CB must be higher than the AB. Therefore, we can write as measurement AB greater than measurement line AC. अब डेफिनेटली A से लेके B तक का अगर डिस्टेंस हम कहते हैं 10 सेंटीमीटर है और A से C तक का 5 सेंटीमीटर और C से B तक का 5 सेंटीमीटर है, तो AB is equal to 10 सेंटीमीटर and AC is equal to 5 centimeter, CB is equal to 5 centimeter. You can say that AB is greater than AC, क्योंकि AB 10 सेंटीमीटर और AC 5 सेंटीमीटर है, लिहाजा मेजरमेंट AB greater than measurement AC proved. Number 2, measurement BC less than measurement line AB. Consider 3 points A, B and C such that the point C lies between A and B as shown in the figure। जैसे फिगर में शो किया गया है, C between the A and B है, so we can write that measurement line AB is equal to measurement line AC plus measurement line BC। क्योंकि हमने इसे पिछले क्वेश्चन में प्रूव किया है, इसलिए हम AB is equal to AC plus BC लिख सकते हैं। From this relation it is clear that AC is the distance between which is positive and higher than 0 when AC is greater than 0। So when this added to BC, then the resultant becomes BC less than AB। डेफिनेटली हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं, अगर A से B तक का टोटल डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है और AC 5 सेंटीमीटर है एंड C भी 5 सेंटीमीटर है, AB is equal to
10 सेंटीमीटर, AC is equal to 5 सेंटीमीटर and BC is equal to 5 सेंटीमीटर। देखिए BC is less than AB, so we can write that BC less than measurement line AB। Proved। डियर स्टूडेंट, इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अपने रजिस्टर्स कंप्लीट करके स्कूल सबमिट करवा के चेक करवाएं। डियर स्टूडेंट्स, अपने बहन भाइयों का और अपने पेरेंट्स का बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।